एस्ट्रोगुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार, जय सिया राम। जैसा कि आप सब लोग हमारे चैनल पे ज्योतिष से संबंधित प्रत्येक वीडियो को बड़े चाव से, बड़े प्रेम से देखते हैं। क्योंकि हमारा एक ही प्रयोजन है, आपको ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी हो जाए। आजकल तो बहुत सारे चैनल हैं और चैनलों के ऊपर ज्योतिष बताते भी हैं। मैं आपको ज्योतिष बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पूर्व भारत में प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य के समय से जो विक्रमी संवत चल रहा है, उस संवत में, विक्रमी संवत में विक्रमादित्य के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष के बारे में ज्ञान था, नॉलेज थी। अच्छा, मैं ऐसा प्रयास क्यों कर रहा हूँ? इसका तात्पर्य यह है कि जब आप किसी विषय के बारे में जानते हैं और हम भी उस विषय में आपको बताना चाहते हैं, तो बताने का मज़ा कब आता है, बताने का आनंद कब आता है? जब अगले व्यक्ति को उस विषय में जानकारी हो, ना कि आपको कुछ नहीं पता है और हम अपनी अनाप शनाप एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी वाणी व्यर्थ में बे कर रहे हैं। तो ये मेरा एक ही प्रयोजन है। आइए चलते हैं ज्योतिष के उस विशेष तथ्य पर जो वास्तव में सत्य है। मान लीजिए जन्म कुंडली में किसी के बड़े अच्छे ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति कर्क में उच्च का माना जाता है, धनु में, मीन में स्वगृह माना जाता है। अब बृहस्पति स्वगृह उच्च का 9वें घर में बैठा है अथवा लगन में बैठा है, तो कई बार हम ज्योतिषी लोग क्या करते हैं कि बृहस्पति की पोजीशन को देख करके फलादेश करने लगते हैं। अब बृहस्पति की पोजीशन को देख करके जब हम फलादेश करते हैं तो कई बार वह फलादेश युक्त नहीं होता। हम बताते हैं व्यक्ति बड़ा विद्वान है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, उसके अंदर क्षमताएं हैं, परंतु ऐसा नहीं देखने में आता। क्यों? पहली बात ये कि बृहस्पति अगर लग्न में है तो कर्क का है, वृश्चिक का है, मीन का है, धनु का है। मान लीजिए कर्क का है, कर्क का बृहस्पति उच्च का है, लग्न में बैठा हुआ है। आपने बता दिया ये व्यक्ति बहुत विद्वान होगा, बहुत जानकार होगा, धर्मात्मा होगा, योगी होगा, साधु होगा, लेकिन उल्टा होता है। वो आदमी डाकू है, चोर है, बदमाश है, झूठ बोलता है। तो क्या बृहस्पति के ऐसे गुण हैं? नहीं। देवगुरु बृहस्पति के गुण उससे सम्मिलित नहीं हो रहे, इसका मतलब बृहस्पति की कंडीशन ठीक नहीं है। अब बृहस्पति की कंडीशन कैसे खराब है? बृहस्पति के शत्रु ग्रह बृहस्पति को देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है क्या? यदि नहीं तो बृहस्पति की डिग्रियां कितनी हैं? बृहस्पति की डिग्रियां ठीक है। तो अब बृहस्पति के बारे में जो आप किसी को फलादेश करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है, बृहस्पति के साथ जो शत्रु ग्रह हैं, यदि वो ग्रह बृहस्पति को देख रहे होंगे तो भी खराब होगा। अथवा त्रिक भाव का मालिक, अब जन्म कुंडली में त्रिक भाव क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिक भाव 12वां घर, 6ठा घर और 8वां घर, इसे त्रिक भाव कहते हैं। 6ठे भाव का कारक ग्रह कोई भी हो, वो अगर बृहस्पति को देख रहा होगा, या 8वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति को देख रहा होगा, या 12 भाव का कारक ग्रह बृहस्पति को देख रहा होगा, तो बृहस्पति निर्बल हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जिस जातक की कुंडली देखी जा रही है, वो जातक के ऊपर बृहस्पति के गुण नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए निरंतर आप जब कुंडली देखते हैं, किसी के बारे में भविष्य बताते हैं, तो सावधानी पूर्वक त्रिक भावों का विशेष विचार करके ही कुंडली के ग्रहों के बारे में बताया जाए, अन्यथा उसका फलादेश असत्य हो जाएगा। ऐसी अवस्था में आपको त्रिक भाव
क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं आपको एक पैनल पर लेकर चलूँगा, एक डैशबोर्ड पर लेकर चलूँगा और बताने का प्रयास करूँगा कि बृहस्पति की स्थिति खराब हो रही है या अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आपको मैंने जो बताया था त्रिक भाव के बारे में, मेरा एक प्रयोजन है, मेरा एक यही बताने का तात्पर्य है कि आपको अच्छे से समझ लग सके। मान लीजिए आपका बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, ध्यान से देखें, गुरु लिखा हुआ है। अब गुरु नवे घर में बैठे हुआ है, नवे घर का गुरु अपने ही घर में है। नवा घर क्या होता है? धर्म का घर होता है। पिता दादा परदादा के कुल का पता यहाँ से चलता है, पिता दादा परदादा के कुल का पता चलता है। और बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ इस बात का द्योतक है कि पिता दादा परदादा अच्छे कुल से रहे होंगे, आप एक अच्छे कुल से हैं, लेकिन अब यहाँ बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए त्रिक भाव का मालिक जो छठा घर है, यहाँ का मालिक बुध है, त्रिक भाव का कारक बुध है। बुध कहाँ बैठा है? बृहस्पति के साथ। अब बृहस्पति के साथ बैठा हुआ त्रिक भाव का कारक बुध आपके बृहस्पति को कमजोर करेगा, बृहस्पति को कमजोर करेगा। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र की आपस में विशेष मित्रता नहीं है, तो शुक्र क्या करेगा? बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डालेगा सप्तम। अब बृहस्पति को शुक्र अपनी दृष्टि से व्यभिचारी आदि बना सकता है। धर्म के बारे में, विद्या के बारे में ऐसे व्यक्ति को ज्ञान तो होगा, बड़बोलापन तो होगा, लेकिन ये शुक्र क्या करता है? व्यभिचारी बना देता है, आचारहीन बना देता है, उसके गुण ही दुर्गुण बन जाते हैं। चूंकि बृहस्पति त्रिक भाव का मालिक द्वादश भाव का मालिक है। 12वें घर को खर्च का घर कहा गया। अब 12वें घर का मालिक बृहस्पति यहाँ आकर बैठ गया भाग्य में। भाग्येश और द्वादशेश बृहस्पति युति कर रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म यज्ञ इत्यादि में अपना खर्चा विशेष करेगा। ठीक है, बड़े बड़े आयोजन, विद्यालय, स्कूल इत्यादि का संचालन करने वाला व्यक्ति होगा। परंतु जो शुक्र की दृष्टि है धन प्रदान करेगी, लेकिन साथ साथ कहीं न कहीं स्त्रियों के प्रति उसमें आकर्षण भाव रहेगा। ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति कलंकित भी हो जाता है। अब बृहस्पति उच्च का होकर के भी, स्वगृह होकर के भी वह पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने देगा। तो ऐसी अवस्था में त्रिक भाव के कारकों का विशेष ध्यान रखना होता है। मान लीजिए त्रिक भाव कौन कौन से हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो छठा भाव है, यहाँ का मालिक त्रिक भाव का मालिक बन जाएगा, जो कि बुध है। बुध बैठा हुआ बृहस्पति के साथ, तो शत्रु ऐसे व्यक्ति के बहुत होंगे। ठीक, और रोग इत्यादि, दांतों के रोग इत्यादि भी उसे बहुत होंगे, कमर के रोग इत्यादि बहुत होंगे। ठीक है, यानी कि उसका जो रक्त संचार है नसों का, वह विशेष तौर से सही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्मृति भ्रंश हो सकती है, स्मृति याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। एक तो त्रिक भाव का कारक बुध नवे घर बैठ गया। दूसरा, त्रिक भाव का कारक मंगल। मान लीजिए आपका लग्नेश और अष्टमेश मंगल है, लग्न का मालिक और अष्टम स्थान का मालिक, ये आकर के त्रिक भाव का कारक यहाँ बैठ जाए मंगल दूसरे घर में। अब देखिए, इस मंगल की दृष्टि विशेषतया दो होती हैं, ये चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि डालता है। अब मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ती है? 1 2 3 4, ये पुत्र भाव को देख रहा है बृहस्पति।
पुत्र भाव को देखता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो संतानें हैं, इस व्यक्ति की संतानें, पिता की कमाई का खर्चा संतानें अनावश्यक रूप से कुमार्ग में खर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल त्रिक भाव का कारक पंचम घर में दृष्टि से, चौथे दृष्टि से देख रहा। दूसरी दृष्टि है इसकी मंगल की अष्टम, तो यहाँ चौथी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4, मंगल की पूर्ण दृष्टि 5 6 7 और 8। अब ये मंगल बृहस्पति को भी देख रहा है, बृहस्पति को भी प्रभावित कर देता है, अर्थात ये मंगल व्यक्ति का नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा? स्वभाव में क्रोध आएगा। अगर वो यज्ञ करता है, अगर वो व्यक्ति तपस्या करता है, तो उसके स्वभाव में प्रमाद होगा, क्रोध होगा। लिहाजा ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली तो होगा, लेकिन उस व्यक्ति से विशेष तौर से पुरुष वर्ग भयभीत रहेंगे और पुरुषों की मित्रता उसकी नहीं रहेगी। शुक्र अर्थात उसके साथ स्त्रियों का जोड़ विशेष तौर से रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब त्रिक भाव का कारक कोई भी ग्रह अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाता है, उस ग्रह का प्रभाव समाप्त कर देता है। आशा है आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझे दोबारा पूछेंगे। तो मेरी जो बताने की विधि रही, हो सकता है आपको समझ ना ही हो, परंतु मेरा उद्देश्य ठीक था। आपको उद्देश्य समझना है और आप अपनी भाषा, अपना ज्ञान और अपनी जानकारी तीनों को युक्त करके, सामंजस्य बिठा करके प्रश्न करें। आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और ये भी सावधान करूंगा कि कृपया किताबी बातें और आजकल जो शॉर्ट वीडियो में लोग उपाय बताते हैं, उन बातों को पढ़ें, समझें, देखें, उसके बाद करें, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि एक एक जो उपाय है वो मनुष्य को ऊपर भी उठा देता है और उठा करके आकाश से नीचे पटक भी देता है। इसलिए ज्योतिष के प्रत्येक उपाय को करने से पहले अपने आचार्य से पूछें। यदि आचार्य नहीं है तो किसी को बनाएं आचार्य। अगर आप नहीं बना सकते तो आप ज्योतिष से दूर हो जाएं, क्योंकि आपको ज्योतिष के बारे में जानने से पहले अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी को आचार्य बनाना चाहिए, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था वो अच्छा था, इसलिए मैंने आपको प्रयास किया बताने का, और भी आगे मैं बताऊंगा वीडियो। हो सकता है आपकी समझ में आया, हो सकता है समझ में ना आया हो, नहीं आया तो भी हमें बताएं, समझ में आया है तो भी हमें बताएं। तो त्रिक भाव के इस रहस्य के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी तो हमने बृहस्पति की चर्चा की है, इसके बाद हम पुनः चर्चा करेंगे। लेते हैं विदा आप सभी से। जय श्री राम।